बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याजूज माजूज के बारे में हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज कौन है, ये कहाँ रहते थे, ये किस नबी की औलाद हैं? जुल्करनैन ने याजूज माजूज की यलगार से लोगों को बचाने के लिए जो दीवार बनाई वो कहाँ पे वाक़या है? याजूज माजूज कब और कहाँ से दोबारा निकलेंगे? याजूज माजूज दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे और इनका खातिमा कैसे होगा? ये वो सारे सवालात हैं जो कि याजूज माजूज के जिक्र के साथ ही हमारे जहनों में उठते हैं। आज की वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के तफसीली जवाब तारीख और कुरान पाक की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ट्रू इन्फो नेटवर्क के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में रहते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में खूब मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबसैक के आसपास भी करार दिया है और बाज का ये ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। जब हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बने तो इन हमलों की रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद्दे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक में है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिरीन और मुफक्किरीन जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं। बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका मुसादिक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान करीम में इरशाद है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाले याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए ये फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज की कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। इसके बाद जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली दीवार नहीं है बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। रही ये बात कि सद्दे जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। उनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और
अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। बाज लोगों का ये इसरार है कि ये दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि कुछ उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीने कफकाज में दरियाए खजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है, और उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रे दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पे बहुत से लोगों का ये नज़रिया है कि दीवारे जुल्करनैन यही है। अगरचे सद्दे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह पाक का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में खूब फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ गिजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से याजूज माजूज की कौम हलाक होना शुरू हो जाएगी। उनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली न होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू उनकी गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।